तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं हिंदी का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है 20 के दांत, उसके सभी महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग भी अगर 2027 में 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है। यानी आप लोगों को बताना है कि सेन साहब के पास जो है किस रंग की मोटर कार है, तो काले रंग की मोटर कार है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। यानी आप लोगों को बताना है कि जो वाकिफ शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है परिचित। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सोफर शब्द का अर्थ है। यानी आप लोगों को बताना है कि जो यहाँ पर सोफर शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। यानी आप लोगों को बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। तो सेन साहब की जो है ना 5 लड़कियाँ थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि सेन साहब का कितने पुत्र थे। तो सेन साहब का 1 पुत्र था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। यानी आप लोगों को बताना है कि खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी जो है ना बांग्ला भाषा का शब्द है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख ले। अच्छा यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे खोखा खोखी लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो खोखा खोखी को बांग्ला भाषा में जो है ना बच्चा बच्ची कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। यानी जो आप लोग यहाँ पर 20 के दांत चैप्टर पढ़ रहे हैं यह जो है ना किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो यह जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। यानी जो मदन है वह जो है किसके हाथों से पीटता रहता था। तो यह जो है ना अपने पिता के हाथों से पीटता रहता था। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मदन के पिता का क्या नाम था। तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी जो 20 का दांत लिखा हुआ है यह जो है किसने लिखा है। तो यह जो है ना नलिन बिलोचन शर्मा है, इनके द्वारा लिखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 20 का दांत क्या है। तो 20 का दांत कहानी है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गिरधर लाल कौन था। आप लोगों को बताना है कि गिरधर लाल कौन था। तो देखिए गिरधर लाल जो है ना मदन के पिता थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। आप लोगों को बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो 18 फरवरी 1916 में इनका जो है जन्म हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यानी आप लोगों को बताना है ना कि जो यहाँ पर बात कहा गया है कि गुंडे चोर डाकू ऐसे ही लड़के आगे चलकर बनते हैं, यह जो है बात किसने कहा है। तो यह बात जो है ना सेन साहब ने कहा है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किसके लिए कहा था। तो यह जो है ना बात मदन के लिए कहा था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। यानी आप लोगों को बताना है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वह जो है सुशील थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सेन साहब अपने पुत्र, यानी जो सेन साहब का पुत्र था उसको जो है उसका नाम क्या था, उसका नाम खोखा था। तो सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब चाहते थे ना कि उनका पुत्र जो है खोखा वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? 14 नंबर प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी? आप लोगों को बताना है कि मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र जो है 5 से 6 साल थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? यानी आप लोगों को बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। तो मदन ने कासू के जो है 2 दांत तोड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यानी जो कासू है मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? तो वह जो है लट्टू का खेल खेलना चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जब कासू कहता है मदन से कि मैं भी खेल को खेलूंगा, यानी लट्टू के खेल को खेलूंगा, तो मदन जो है मना कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। जब लड़ाई होता है तब मदन जो है कासू के 2 दांत तोड़ देता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? यानी आप लोगों को बताना है कि जो गिरधर लाल है यह जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल जो है ना सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था? यानी आप लोगों को बताना है कि मदन जो है किसका पुत्र था। तो मदन जो है ना गिरधर लाल का पुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का गिरधर लाल नाम था। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। यानी आप लोगों को बताना है कि जो 20 का दांत है यह जो है किस पाठ की विद्या है? तो यह जो है एक कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सेन साहब की कार की कीमत है। यानी आप लोगों को बताना है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सेन साहब की कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और कार का क्या नाम था? यानी जो सेन साहब के पास कार थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्ट्रीमल इंड। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? यानी आप लोगों को बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है बिहार के पटना के बद्रघाट में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? यानी आप लोगों को बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? यानी आप लोगों को बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो जो दृष्टिकोण है ना यह एक पुस्तक है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ है और किसे इस बात पर गर्व है? देखिए लड़कियाँ जो है क्या है? तो कठपुतलियाँ है और इस बात पर गर्व किसको है? तो इस बात पर गर्व जो है ना माता पिता को है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो देखिए मोटर कार को जो है ना खोखा से खतरा हो सकता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और खोखा क्या करता था? तो मोटर कार का जो हवा होता था, मतलब जो सेन साहब के पास कार थी ना उसका जो है कभी हवा निकाल देता था, कभी उसका जो है मतलब हेडलाइट तोड़ देता था। तो खतरा जो है ना खोखा या कासू से हो सकता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि
सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों का तारा जो है खोखा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत को जो है मदन ने तोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों की पांचों बहनें जो है खोखा की थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी पुत्रियाँ थी? तो सेन साहब की पुत्रियाँ थी, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो देखिए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह बात जो है ना खोखा के पिता यानी सेन साहब ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? 32 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी मदन जो है ना प्रत्येक दिन जो है पिटाया जाता था, तो उसके लिए मार खाना जो है एक मामूली बात बन गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो खोखा के अनुसार जो है ना सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र एक पत्रकार थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक उठा? ठीक है, यहाँ पर ललक उठा हो जाएगा, ललक गया। तो कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो जो है ना हंस ललक गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कौवा जो है ना मदन और मदन के दोस्तों के लिए प्रयोग किया गया है, और जो हंस है ना यह जो है कासू के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? यानी आप लोगों को बताना है कि सेन साहब ने किसे जो है खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? यानी आप लोगों को बताना है कि किससे जो है मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की जो पुत्रियाँ थी ना उनसे जो है कोई खतरा नहीं था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अंतिम नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधर लाल जो है ना निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का 38 में से कितना प्रश्न सही हुआ? जो भी प्रश्न अगर गलत हुआ उसको आप लोग लिख कर याद भी जरूर से कर लीजिएगा।